करंट में सीरीज और पैरेलल की। तो इसके प्रूफ की बात करें तो हमें भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो हम दो रेजिस्टर वाला एक बेसिक सर्किट अगर बनाए R1 और R2, सपोजिंग यहाँ से एक आई करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक अपने पास रख रखी है बैटरी V वोल्टेज की। तो अब हमको भी पता है V अपॉन R इक्विवेलेंट तो हमें निकालना है। चलो इसकी प्रूफ करके देखते हैं। V अपॉन R इक्विवेलेंट जो है ये टोटल करंट होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है R इक्विवेलेंट, वो हम बाद में प्रूफ हो जाएगा। तो I जो है वो V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर है। अगर R1 के अक्रॉस मेरे को V निकालना हो, यानी V1 इज इक्वल टू आई R1 होगा, तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V R1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। वैसे तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात भी है, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R में आप सीधा ही याद रखो कि R1 में ऑब्वियसली V इंटू R1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही होगा। बट चलो एक ये चीज समझ आ गई। अब जो V टोटल होगा वो इन दोनों के V's का सम होगा, तो यानी V अपॉन R इक्विवेलेंट अगर मैं कॉमन ले लूँ अंदर R1 प्लस R2 इक्वल टू V उड़ गए, तो यहाँ से अपने पास प्रूफ आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। और इसी तरह से अगर हम पैरेलल की बात कर लें तो पैरेलल में हमको भी पता है कि सर्किट अपना कुछ ऐसा होता है। ये बहुत ही बेसिक बात है कि जो पैरेलल है, पैरेलल को कैसे पहचाना जाए। तो जब भी दो रेजिस्टर्स आपस में बिना किसी डिवीजन के दोनों साइड से जुड़ रखे हो, बिना बीच में कुछ और है, ना कोई वायर आनी चाहिए ना कुछ भी आना चाहिए बीच में, तो उनको हम पैरेलल मान के चलते हैं। जैसे अब ये दोनों है, ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वायर से दोनों साइड से जुड़ रखे थे, पैरेलल है। तो एनी हाउ वैसे बेस्ट वे सोचने का यही है कि अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल है, दोनों में करंट सेम है तो वो सीरीज में। तो ये हो गया V। अब यहाँ से आया I, इस बार यहाँ पर I1 जाएगा और यहाँ पर I2 जाएगा। इसको अगेन R1 मान लो, इसको R2 मान लो। अब I इसमें भी अगेन V अपॉन R इक्विवेलेंट ही है, I V अपॉन R इक्विवेलेंट इधर भी रहेगा। और अब ये जो पैरेलल वाले रेजिस्टर्स हैं इन पे हम I1 और I2 निकाल लेंगे। I1 और I2 कैसा आएगा, दोनों पे V सेम है तो I1 अपना आ जाएगा V अपॉन R1, I2 अपना आ जाएगा V अपॉन R2। तो I जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो यहाँ से अपने पास सीधा एक सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जेईई एडवांस की तैयारी में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब आप करंट पढ़ रहे हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल ही भूल जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मैं डेली शॉर्ट वीडियोस में एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करता रहूंगा, तो बहुत कुछ रिवाइज होगा। अब ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, लेकिन जैसे मैं इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, हिडन व्हीटस्टोन ब्रिजेस जो है उनको ढूंढने का बेस्ट वे निकालूंगा। उसके लिए एक सीक्रेट मेथड होता है, वो सिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये रिवीजन चलती रहेगी, मैग्नेटिज्म पढ़ते पढ़ते भी करंट पूरा याद रहेगा और फाइनली जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत फायदा होगा।